तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तुम क्यों बीच में आ गई नौशी? तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। अब आ ही गई हो तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे बाप से बदला ले सकूं। मुझे माफ कर दो। तुम इस काबिल ही नहीं थी, काबिल ही नहीं थी तुम के कि तुम्हें मैं इस घर में लेकर आती। कब तक अनजान बने रहोगी? ये सब करके क्या जतलाना चाहती हो कि तुम मेरी कोई परवाह नहीं? हाँ, रेहान, तुम मेरी राह में कहीं भी नहीं हो। लेकिन मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम्हारी तरफ जाता। कोई दूसरा रास्ता ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। वो रास्ता जो मेरी तरफ नहीं आता। मैं वो रास्ता ढूंढ ही क्यों जो तुम्हारी तरफ नहीं जाता? क्यों? मत करो ऐसी पागलों जैसी बातें। पहले पागल बनाया और अब कह रही हो कि पागलपन की बातें ना करो। मैंने किसी को कुछ नहीं बनाया। मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे दीवाने बन जाओ और ऐसी दीवानों जैसी बातें करो। ये सब कह के तुम अपनी जान नहीं छुड़ा सकती मुझसे। रेहान, इस घर में मेरी एक बहन है। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बस मेरा साथ दो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए खुदा के वास्ते मेरा पीछे छोड़ दो। रुको माया, तुम्हारी जुबान पर तो तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है वो बताओ।
मेरी जुबान पे वही है जो मेरे दिल में। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मुझे ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ना पड़ रहा है। फिदा हूँ मैं अब दर बदर, तन्हा हूँ मैं बिन यार के, ढूंढते थक गया हूँ, आके मुझसे लिपट जा जरा। कहाँ है मायरा? बुलाओ उसे, देर हो रही है। वो तो चली गई। चलेगी कैसे? क्यों? उसने कैब मंगवा ली थी। तो वो मुझसे भी नाराज है। ये बात नहीं है, आज उसे ऑफिस जल्दी पहुंचना था और वैसे भी वो ऑफिस से हॉस्टल जाएगी। तो उसने फैसला कर लिया? उसकी कोलीग भी हॉस्टल में रहती है, दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। चलो खैर, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, जैसे उसकी मर्जी। उसके बाद उसे समझा लें। ठीक है, आप अल्लाह जाइए। हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारी फाइल संभाल के सेकंड राउंड में रख देना। अच्छे से चेक कर लें, फिर सर साइन करवा लेना। ये सब करके क्या जतलाना चाहती हो कि तुम मेरी कोई परवाह नहीं है? हाँ, तुम मेरी राह में कहीं भी नहीं हो। तुम्हारी जुबान पर तो तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है वो बताओ। बस तब फैसला हो गया, मायरा इस घर में नहीं रहेगी, जाना होगा उसको। आज इनकी सुन के मायरा को घर से निकाल दीजिएगा और कल मेरी बारी होगी। इस घर में सिर्फ वही रह सकता है जिसे इस घर के फैसले कबूल हो। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ, तेरे दर पे मैं आके खड़ी हूँ। तुम खुद सोचो ना जमाल, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ना तुम गलत सोचती हो, ना तुम गलत कुछ कहती हो। तुम ऑफिस के चक्कर लगा रही हो, क्यों मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रही हो? कैसी मुश्किल? बीवी हूँ आपकी। ऑफिस काम के लिए होते हैं, बीवियां वहां पे चक्कर नहीं लगाती। तो वहां पे आके अपना और मेरा मजाक बनवा रही। तो यही कहा ना कि जहाँ बीवियों को रखना चाहिए वहीं मुझे रखें। ये शर्त अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। मैं जानती थी कि आपने शादी मुझसे इसलिए नहीं की क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। धोखा हुआ है मेरे साथ, यही कह सकती हूँ। धोखा तब हुआ जब मैंने तुम्हें कुछ कहा और वो ना किया। अब तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत गुस्से में हूं मैं। सारा सर ये अच्छा है। क्यों लाए हो? मैंने तो नहीं मांगी। इसे वापस ले जाओ, मेरा मूड नहीं है अभी। क्या हुआ सर, आपने चाय पीना छोड़ दिया?
इतना फ्री क्यों हो रहे हो भाई? मुझे ये बेतकल्लुफी नहीं पसंद। जब कह दिया ना ले जाओ तो बस ले जाओ। ठीक है सर। रेहान क्या हुआ? सब खैरियत है? आजकल क्यों इतने चिड़चिड़े हो गए हो? पता है इस कौम का मसला क्या है? अपने काम छोड़ के ना दूसरों के रवैये देखने बैठ जाते हैं बस। लगता है कोई गहरी चोट लगी है। अगर ऐसे बिहेव करेगा तो अपने सारे दोस्त खो देगा। तेरी तकरीर हो गई है? सर और कुछ? नहीं बस मिस मायरा, एडवांस के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। आप अकाउंट डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके मिस मायरा, वो आपका मसला आई मीन कल रात आप लेट घर पहुंची तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मसले तो होते ही इसलिए ना सर कि उनका हल निकाल लिया जाए। ओके सुनिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो मेरे इम्कान में हुआ वो मैं आपके लिए करूँगा। श्योर सर, थैंक यू। हेलो, रेहान बात कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने नौशीन के नंबर पे कॉल की है। शायद आप मुझे अखलाक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपनी बीवी का फ़ोन नहीं अटेंड करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूर टेकिंग मी रॉन्ग। नौशीन कहाँ है? शौहर हूँ नौशीन का। कोई भी मेरी बीवी को इस बेतकल्लुफी से पूछे मुझे अच्छा नहीं लगता। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। मुझे शायद इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली बस बचपन से आदत है इस तरह बुलाने की, इसलिए। हाँ समझ सकता हूँ। उस घर की हर बात ही अनोखी है। कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि नौशीन बीमार पड़ गई। क्यों? आदत नहीं है ना उसको वहाँ के माहौल की। बीमार पड़ गई? क्या हुआ उससे? क्या क्या हुआ है? वाह, आपको तो बहुत ख्याल है उसका। मिस्टर दानियाल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी बेगम मिसेस दानियाल को क्या हुआ है? कैन यू टेल मी? अरे आप तो बुरा मानते हैं। भाई हैं उसके, जैसे चाहे पुकारे उसको। वो ठीक तो है ना? हाँ, कोई पुराना मसला है, दौरे पड़ रहे हैं उसको। अभी तो सो रही है, जब जाग जाएगी तो मैं बता दूंगा कि रेहान का फ़ोन था। बहुत खुश हो गया आज सुना। ये हमारे बड़े और उनकी पसंद है। नौशीन, नौशीन, उठ जाओ, बाहर मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन मेहमान? मेहमान तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी भाभी। अब्बू और भाभी? वो इतनी सुबह सुबह क्या करने आए हैं? सुबह सुबह नहीं, अभी कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। शाम? लेकिन मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? हाँ, वो तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था। नहीं नहीं, मिर्गी? हाँ, कोई पुरानी बीमारी है शायद। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम अगर ठीक होती तो मुझे इतना परेशान नहीं करती। अंदाजा भी नहीं है तुम्हें कितने डॉक्टर तुम्हें सुबह से अब तक देखे। आपने मुझे वो इंजेक्शन क्यों दिया था? हाँ, वो इसलिए कि तुम्हारी हालत काबू में आ सके। बताएं धानियाल, क्या था उसमें? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? जानती तो हो। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। काम क्यों नहीं करती? बाहर जाकर अपने बाप को सब कुछ बता दो। एक तीर सा लगेगा उसके दिल में, तकलीफ होगी उसको, तड़पेगा, मुझसे माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ नहीं करूं। खैर, मुंह धो के बाहर आ जाओ, बाहर तुम्हारा इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। प्लीज कैसी है नौशीन? क्या हुआ था, कुछ बताया? डॉक्टर कह रहे हैं कि मिर्गी की अलामत है, अब टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर नौशीन को ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था। मेरा मतलब है शादी से पहले। मैं शादी के लिए इनकार नहीं करता तब भी। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसी कमजोर नहीं हूं मैं जो बाप की ढाल ना बन सके। बेटियां तो बाप के लिए जान भी दे सकती हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे सितम ही सहे हैं ना, सह लूंगी, कोई बात नहीं। नौशीन को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वरना हमें छुपाने की क्या जरूरत थी? क्यों उस्मा, बताओ ना। जी बिल्कुल, बाबा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं। नौशीन को कभी इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी और ना है। आप लोगों की घबराहट बता रही है कि ऐसा कुछ था। यकीन करें, नौशीन को कभी मिर्गी का कोई दौरा नहीं पड़ा और ना ही कभी ऐसा कुछ हुआ है। दानियाल बेटे, हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, रिश्ता तुमने मांगा था। अगर हमारी बेटी में कोई कमी होती तो हम तुम्हें जरूर बता, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मकसद वो नहीं था। तो बस ये कह रहा था कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं ख्याल रखता, डॉक्टर से इलाज करवाता। आप लोग मेरी बातों को कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, हमारे कहने का मकसद ये नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है नौशीन? तबीयत? बैठो। क्या हुआ मेरी तबीयत को? मैं तो ठीक हूँ। नौशीन को कुछ याद नहीं है। इसको तो बिल्कुल अंदाजा तक नहीं कि इसके साथ हुआ क्या था। कुछ भी तो नहीं हुआ। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे थे। अगर रोकता नहीं तो शायद मुंह नोच लेती तुम्हें। थप्पड़ मारा था?
मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। भाभी ये मजाक कर रहे हैं। अप्पू जी, दानियाल मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, यही तो मैं कह रही थी कि दानियल ऐसा कर नहीं सकते, नौशीन बिल्कुल ठीक है ना? अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोगों को किसने कॉल की? मेरा मतलब है किसने बताया? मैं तो शायद ना बताता, लेकिन वो रेहान है ना, उसकी कॉल आ गई थी। मैंने टालने की बहुत कोशिश की, मगर वो बज़िद था कि मेरी नौशीन से बात करवाओ। मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सो रही है। रेहान जिद करने लगा? क्या मतलब? वो क्या कहना चाह रहा था? हो सकता है कि वो वैसे ही बात करना चाह रहा हो, कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा कि इसमें कोई बुरी बात है? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या अकेले में मैं आपकी मिसेस से कुछ बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आपकी भी खुश लगती। चलो। लगता है तुम्हें मेरी बातों से तसल्ली नहीं हुई। ये सब क्या करना पड़ेगा कि तुमसे जान छूट जाए। मायरा तुम ऐसी तो ना थी। देखो रेहान, ये ऑफिस है, यहाँ और लोग भी होते हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं सबके सामने जलील होकर रह जाऊं? और वो जो क्या? वो जो तुम किसी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही थी, वो तब लोगों को एतराज नहीं, बातें नहीं कर रहे थे? मुझे लोगों की परवाह नहीं। अभी तो तुम मुझसे कह रही हो कि मेरे आने से तुम्हें परेशानी हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, और अब रेहान वो दूसरी बात है। दूसरी बात कैसे? Why? How? क्यों? रेहान वो मेरे बॉस है, और तुम कौन हो? यहाँ क्यों आते हो? तो तुम बता दो ना सबको कि मैं कौन हूँ, फिर तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा ना। मिस मायरा, आपको चेक चाहिए या कैश? वो इनसे पूछ रहे हैं। अभी गेस्ट आए हुए हैं, तुम वेट कर लो। हाँ, बहुत ही ढीठ हो तुम टिकी ही हो गए हो। टिकी मतलब जान को आ गए हो मेरी। यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम रहोगी वही लाहौरन की लाहौरन ही। रेहान देखो, हमारे बीच में लाहौर और कराची जितना ही फासला है। जैसे लाहौर और कराची कभी एक नहीं हो सकते, वैसे ही हमारा मिलना भी मुश्किल है। मिलने को तो जजीरे पे मिल जाते हैं मायरा। उनके बीच में पानी होता है। लाहौर और कराची के बीच में भी तो प्यार की पटरी है, मोहब्बत का पुल है। अगर कराची के दिल में लाहौर धड़कता है तो लाहौर के दिल में भी कराची बसता होगा ना। कहीं तुम फिलॉसफी तो नहीं पढ़ना शुरू हो गए? देखो खबरदार, जो तुम खलील जिब्रान को फिलॉसफर समझ के पढ़ने लगे, वो फिलॉसफर थोड़ी था, वो तो जज्बाती बातें लिख जाता था। जज्बात के बगैर भी जिंदगी कोई जिंदगी है। अब तुम बोल कर रहे हो रेहान, प्लीज जाओ यहाँ से। आई थिंक अब तो सबने देख ही लिया कि हम इतनी देर से बातें करें, अब तो यकीनन सबको पता चल गया होगा कि हम अनजान नहीं, तो कोई एतराज नहीं होगा ना किसी को। क्या करूं तुम्हारा?
अभी भी बता दो, वरना बाद में ये मत कहना कि हमने तुमसे कुछ पूछा नहीं। भाभी एक तो बात इतनी बड़ी नहीं जिसको इतना लंबा खींचा जा रहा है। कल तो रेहान भाई को घर पे कॉल करनी नहीं चाहिए थी, और अगर कर दी थी तो बात बताने की जरूरत नहीं थी। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो दानियाल कॉल कर लेती। खुदा के पास आप जाओ, मुझे मजीद रोकने की वजह समझ में नहीं आती। तो तुम अपने फैसले पे कायम हो। रेहान, मैं 1000 दफा भी ना करूंगी ना, तुम फिर भी यही सवाल पूछोगे, इसलिए मजीद बहस करना बेकार है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, तुम अपना वक्त लो और सोच कर फैसला करना। मैं इंतजार करूंगा। मेरे चुप के दुश्मन, बॉस आ रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? तुम प्लीज जाओ यहाँ से, फौरन जाओ। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। स्माइरा, जी सर। ये मुझसे मिलने आए थे क्या? नहीं सर, वो मेरी बहन के देवर हैं। ओह ओके। अंकल, जब उसे दौरा पड़ा तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने लगी। मैंने रोकने की कोशिश की तो चीखने चिल्लाने लगी। सच पूछिए तो मैं तो डर गया था, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मुझे तो ये सब कुछ सुन के बड़ी हैरानगी हो रही है, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। हो सकता है किसी सदमे की वजह से हुआ। सदमा? कैसा सदमा? ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं क्या कहूँ इस बारे में। नहीं, नौशीन को ऐसा कोई सदमा नहीं पहुंचा। क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है, मतलब जब वो सो गई थी तो नींद में एकदम से बड़बड़ाना शुरू हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इस किस्म की बातें कर रही थी जैसे। क्या समझ में आया? जैसे कि आप ही, मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। उसके बाद जो उसने कहा वो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं बड़बड़ा रही थी कि परवीन, आप ही जानती हूँ अब्बू ने आपके साथ जुल्म किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अंकल क्या हुआ, आप अचानक से उठ क्यों गए? कहाँ है उसमें? बुलाओ उसे। अरे अंकल, इतनी जल्दी? अभी तो बहुत सी बातें करनी है मुझे आपसे। मेरा दिल घबरा रहा है, चलना चाहिए। हेलो हेलो बाजी, आपकी आवाज को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी आवाज को? कुछ भी तो नहीं। तुम बताओ कैसी हो? आप जल्दी में है क्या बाजी? मैंने तो यूं ही कॉल की थी। आप क्या कर रही हैं? वो मैं यहाँ नौशीन के घर आई हूँ इसकी तबीयत पता करने। क्या हुआ नौशीन की तबीयत को? अब कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। तो आपने क्यों कहा तबीयत पता करने? हाँ, वो बस ऐसे कुछ पता चला था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए पता करने आ गई। बाजी, आप मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दीजिएगा नौशीन को। बल्कि एक काम करें, उसे फोन दे, मैं खुद मुबारकबाद दे देती हूँ। आयरा, कुछ भी तुम्हारे मुंह में आता है बके चले जाती हो। वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। क्या कह रही है मायरा? कुछ भी नहीं, बस यूं ही बके चले जा रही है। मेरी भी बात कराएं नौशीन से। हाँ ठीक है नौशीन, लो मायरा से बात कर लो और बात करके वहीं आ जाना, ठीक है? हेलो, कैसी हो मायरा? तुम तो जैसे रोज फोन करके पूछती हो ना कि मैं कैसी हूँ।
बात तो हो ही जाती है हमारी। अच्छा ये बताओ कि दोबारा तो वो नहीं आया? कौन? वकार? नहीं नहीं, दोबारा नहीं आया। तुम मुझे बताओ, उसने तुम्हें दोबारा कॉल करके तंग तो नहीं किया ना? तुम्हें इस बात का ख्याल होता तुम उसे नंबर नहीं देती? अच्छा ना, अब ताने तो मत मारो। नहीं नहीं, ताना नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची? मेरी कौन सी कहानी? रेहान भाई का पूछ रही हूँ। वो कहानी यहीं से होके गया अभी अभी। बहुत तंग कर रहा है। मुझे बताओ, उससे जान कैसे छूटेगी? मैंने ठीक कहा था, तुम दूसरों के लिए सोच सकती हो लेकिन अपने मामलात में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाकी सब होते हैं, एकदम बुज़दिल। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। और इसमें बुज़दिली की क्या बात है? अच्छा जाने दो, इस वक्त मैं खुद उलझी हुई हूँ। क्या हुआ क्या है नौशीन? बाजी क्यों आई है? वहाँ पे कोई खास बात है? क्यों भाई, वो मेरी भाभी है, मुझसे मिलने नहीं आ सकती? ठीक है बच्चों, छुपा लो जो छुपाना है। मैं भी नहीं बताऊंगी कुछ भी। अच्छा वैसे क्या है तुम्हारे पास बताने को? बाजी से पूछ लो। बस इतना बता देती हूँ कि मैं तुम्हारे रेहान भाई का घर छोड़ आई हूँ और हॉस्टल में शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। वाकई? भाभी ने जाने दिया तुम्हें, रोका नहीं? सुनो नौशीन, तुम बाजी से पूछ लेना, मैं इस वक्त बिजी हूँ। हाँ शुक्रिया बेटे। अंकल मैं कल नौशीन को आपके घर छोड़ दूंगा और ऑफिस से वापसी पे ले लूंगा। क्यों नौशीन? हाँ क्यों नहीं, नौशीन का अपना घर है, जब मर्जी आए। नौशीन का घर वो नहीं है, ये है। बेटियां खा ब्याही जाएं, उनके माँ बाप का घर उनका घर होता है और ये भी उसका घर है। आप उस घर में नौशीन के हिस्से की बात कर रहे हैं। खैर मैं जानता हूँ उस घर में उसका हिस्सा है, मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है। मगर इसका घर तो यही। मेरा घर यही है, लेकिन इन लोगों से मेरा नाता ख़त्म नहीं हुआ। मेरा भी कोई ताल्लुक है और शायद आपका भी उस घर से कोई ताल्लुक है। हाँ भाई, आप सब ठीक कह रहे हैं। चलो अब बैठ जाओ ना, उस वक्त तुम्हारा तो जाने को जी नहीं चाह रहा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? सर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आए बैठे। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी सर। आए बैठे ना। आए। आप हॉस्टल पैदल जा रही थी? नहीं, वो हॉस्टल का बंदोबस्त नहीं हुआ अभी। तो फिर आपको कहाँ ड्रॉप करूं? घर पर? नहीं नहीं? नहीं। तो फिर क्या रात यूं सड़कों पर घूमते हुए गुजारेंगी? नहीं, मैं हॉस्टल में रह लूंगी जब तक किसी और जगह बंदोबस्त नहीं होता। ओह अच्छा। जी। कौन से होटल में? कहीं भी। मैंने सुना है कि स्टेशन के पास ना एक होटल है, वहाँ पे कमरे सस्ते मिल जाते हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक तो नहीं कर रही। मुझे पता है हम मजाक नहीं कर रहे। तो फिर आप हंसे क्यों? रहने दें, आप बुरा मान जाएंगे। मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप बताएं मुझे। अकेली लड़की, वो भी होटल में, वो भी रात को, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जब लड़के रह सकते हैं अकेले होटलों में, तो लड़कियां क्यों नहीं रह सकती?
देखिए, आप मुझे ह्यूमन राइट्स के लिए ऐसी दलीलें देकर कायल कर सकती हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्या हासिल हो रहा है आपको ये सब करके? सुकून। लेकिन किसी की बेसुकूनी से सुकून कैसे मिल सकता है? धनियाल, आप कल को भूलकर आने वाले कल को क्यों नहीं देखती? मैं आपका साथ दूंगी। तो मेरा साथ दे तो रही ना, मगर पूरी तरह से नहीं। कैसे और कैसे साथ दूं? तुम अपने बाप की ढाल बन जाती हो, लफ्जों के तीर क्यों नहीं चलाती उस पर? क्यों नहीं कहती उससे कि उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवाकर जुल्म कमाया? धनियाल, मैं बिल्कुल परवीन आपी जैसी बन जाऊंगी। आप मुझे परवीन आपी समझ लें। कैसे समझ लो? हाँ, कैसे समझ लो? तुम परवीन कैसे हो सकती है? तुम जैसी डरपोक लड़की परवीन कैसे हो सकती है? मैं डरपोक नहीं। अगर डरपोक होती तो पहले ही दिन घबराकर भाग जाती, क्यों आपके सामने ना बैठी होती। तुम्हारी यही ताकत तो मुझे खत्म करनी है।